आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। एनआईए, प्रवर्तन निदेशालय और पुलिस ने 15 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 93 ठिकानों पर छापेमारी की। वाणिज्यिक कर आयुक्त ने विवरण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर व्यवसायियों के खिलाफ जीएसटी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने को कहा। और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को पर्यटकों को दी जाएंगी कई तरह की छूट। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए, प्रवर्तन निदेशालय और राज्य पुलिस ने कल संयुक्त रूप से देश के विभिन्न हिस्सों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के परिसरों पर छापेमारी की। 15 राज्यों के 93 स्थानों पर छापेमारी की गई। ये राज्य हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल, बिहार और मणिपुर। पीएफआई के शीर्ष नेताओं और सदस्यों के आवास और कार्यालयों की तलाशी ली गई। ये कार्रवाई एनआईए द्वारा 5 मामले दर्ज किए जाने के सिलसिले में की गई। एजेंसी को लगातार इस बारे में जानकारी और सबूत मिल रहे थे कि पीएफआई के नेता आतंकवाद और आतंकवादी गतिविधियों, हथियारों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन और लोगों को प्रतिबंधित संगठनों में शामिल करने के लिए कट्टरवाद को बढ़ावा देने के वास्ते धन उपलब्ध करा रहे थे। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राज्यों में पीएफआई, उसके नेताओं और सदस्यों के कई हिंसक गतिविधियों में शामिल होने के लिए उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। पीएफआई ने एक कॉलेज प्रोफेसर का हाथ काटने, अन्य आस्था वाले संगठनों से जुड़े लोगों की निर्मम हत्याएं करने, प्रमुख लोगों और स्थलों को निशाना बनाने के लिए विस्फोटकों का संग्रह करने, इस्लामिक स्टेट को समर्थन देने और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने जैसे आपराधिक कारनामों से नागरिकों के मन में डर पैदा किया। कल की गई छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज, नकदी, धारदार हथियार और बड़ी संख्या में डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं। इन मामलों में एनआईए ने 45 गिरफ्तारियां की हैं। 19 आरोपियों को केरल से, 11 को तमिलनाडु से, 7 को कर्नाटक से, 4 को आंध्र प्रदेश से, 2 को राजस्थान से और एक को उत्तर प्रदेश और तेलंगाना से गिरफ्तार किया गया है। एनआईए पीएफआई से जुड़े कुल 19 मामलों की जांच कर रही है। आयुक्त वाणिज्यिक कर लोकेश कुमार जाटव ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय सीमा में नियमानुसार विवरण पत्र प्रस्तुत नहीं होने की स्थिति में डिफॉल्टर व्यवसायियों के विरुद्ध जीएसटी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की जाए। श्री जाटव ने सभी पंजीकृत व्यवसायियों से आग्रह किया है कि वे अपने विवरण पत्र और कर राशि का भुगतान निर्धारित समय सीमा में करें, जिससे ब्याज जैसी कार्रवाई से बचा जा सके। वाणिज्यिक कर आयुक्त ने इंदौर में विभागीय अधिकारियों के कार्य की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए। बैठक में वित्त कार्यालय और संभागीय कार्यालयों को दिए गए राजस्व लक्ष्य और उनके द्वारा प्राप्त राजस्व और वित्त कार्यालयों में पंजीयत व्यवसायियों द्वारा प्रस्तुत विवरण पत्रों की समीक्षा की गई। राजस्व लक्ष्य की पूर्ति नहीं करने वाले संभाग और वित्त कार्यालयों को वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में राजस्व लक्ष्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किए जा रहे विवरण पत्रों की समीक्षा भी की गई। बैठक में सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। स्वच्छ भारत मिशन में उत्कृष्ट कार्य के लिए मध्य प्रदेश को कई पुरस्कारों के लिए चुना गया है। राष्ट्रपति 2 अक्टूबर को विज्ञान भवन दिल्ली में होने वाले स्वच्छ भारत दिवस पर ये पुरस्कार मध्य प्रदेश के दल को प्रदान करेंगी। स्वच्छ भारत मिशन में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण वर्ष 2022 में वेस्ट जोन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान, उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों में भोपाल को प्रथम और इंदौर को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। इसी तरह सुजलाम अभियान चरण 1 में श्रेष्ठ कार्य के लिए मध्य प्रदेश को प्रथम और सुजलाम अभियान चरण 2 में मध्य प्रदेश को चतुर्थ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को स्वच्छ भारत मिशन के संचालक विकासशील ने मध्य प्रदेश में इस उत्कृष्ट और उदाहरणीय कार्य के लिए पत्र लिखकर बधाई दी है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। विश्व पर्यटन दिवस पर मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की सभी होटल्स और रिसोर्ट्स में ठहरने और फूड पर 27 सितंबर को फ्लैट 20% डिस्काउंट दिया जाएगा। ये डिस्काउंट राजधानी में होटल पलाश रेसिडेंसी और लेक व्यू सहित नेशनल पार्क और जंगल में स्थित होटल्स और रिसोर्ट पर भी लागू होगा। निगम के महाप्रबंधक एसपी सिंह ने बताया कि पर्यटकों के लिए नेशनल पार्क के समीप स्थित यूनिट्स में भी 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। ये डिस्काउंट सिर्फ 27 सितंबर यानी एक दिन के लिए ही मान्य होगा। टूरिस्ट अपने समय और सुविधा के अनुसार इस डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए पसंदीदा होटल्स और रिसोर्ट में बुकिंग करा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चयनित भाषणों के संकलन का विमोचन आज नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में किया जाएगा। विमोचन समारोह में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के अलावा सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने समारोह का आयोजन किया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि पुनर्वास प्रयासों में दिव्यांगजन की विशेष क्षमताओं से उनको परिचित कराने, उनकी कार्य क्षमताओं को निखारने और स्वावलंबन के प्रयास किए जाने चाहिए। राज्यपाल श्री पटेल राजभवन में द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि दिव्यांग शिक्षण, प्रशिक्षण, आवास आदि की सुविधाओं के उन्नयन और स्वावलंबन प्रयासों में जन सहयोग प्राप्त करने और रोजगार के नए अवसर निजी क्षेत्रों में तलाशने के प्रयास किए जाने चाहिए। मत्स्योद्योग विभाग की एक दिवसीय मध्यप्रदेश मात्स्यिकी कार्यशाला इंदौर में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में कल यानी 24 सितंबर को सुबह 9:30 बजे से होगी। इसमें मछुआ कल्याण और मत्स्य विभाग विकास मंत्री तुलसीराम सिलावट, देश के विभिन्न प्रदेशों के मछली पालन विभाग के संचालक और केंद्रीय मात्स्यिकी से संबंधित अधिकारी शामिल होंगे। कार्यशाला में मत्स्य पालन के क्षेत्र में मार्केटिंग, ब्रांडिंग, निर्यात, मीठे पानी के क्षेत्र में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने, विविध मत्स्य पालन प्रजाति के संरक्षण आदि पर चर्चा होगी। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स का एक दल इंदौर में मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी मुख्यालय पहुंचा। न्यू साउथ वेल्स एंड एवर एनर्जी संस्था के 2 सदस्यीय दल में केनेथ लैम और हाइडन वेन हेमन शामिल थे। दल ने पुल ग्राउंड इंदौर स्थित स्काडा कंट्रोल रूम में देखा कि किस तरह इंदौर शहर की 33 केवी लाइनों से बिजली की आपूर्ति को स्क्रीन पर देखा जा सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज जबलपुर में कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। डॉक्टर मिश्रा समीक्षा के बाद नरसिंहपुर जिले के झोतेश्वर धाम जाकर दिवंगत जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी को श्रद्धांजलि देंगे। वे शाम को जबलपुर से ग्वालियर के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज डिंडोरी के ग्राम जोगी टिकरिया में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। नर्मदापुरम कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने विकासखंड सोहागपुर की ग्राम पंचायतों में आयोजित मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान शिविरों का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खराब मौसम के चलते बालाघाट में केंडाटोला मलाजखंड में आयोजित जन सेवा आयोजन शिविर में नहीं पहुंच सके। उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए केंडाटोला शिविर में उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। सतना में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत कल जिला पंचायत के सभागार में लाडली उत्सव मनाया गया। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा सेवा पखवाड़ा आयोजन के क्रम में 27 सितंबर को पन्ना जिले की सभी गौशालाओं में गौ सेवा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अशोकनगर में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत कामाख्या धाम की यात्रा के लिए पात्र हितग्राही 26 सितंबर तक आवेदन जमा कर सकते हैं। जन अभियान परिषद आगरमालवा द्वारा जिले की चयनित नवांकुर संस्थाओं पर 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का कल से शुभारंभ हुआ। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। एनआईए, प्रवर्तन निदेशालय और पुलिस ने 15 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 93 ठिकानों पर छापेमारी की। वाणिज्यिक कर आयुक्त ने विवरण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर व्यवसायियों के खिलाफ जीएसटी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने को कहा। और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को पर्यटकों को दी जाएंगी कई तरह की छूट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।